देखिए, अभी जो इलेक्शन आने वाला है 2024 में, इसमें मोदी जी के प्रचार में आप लोग एक मूल टैगलाइन देखेंगे कि परिवारवाद। आप लोगों ने या इसके पहले भी जितने चुनाव हुए मोदी जी के नेतृत्व में या हो रहे हैं या आगे होंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोदी जी का भाषण पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, सड़क से लेकर संसद तक, या फिर आप लोग देखेंगे सरकारी मंच हो या फिर कोई राजनीतिक मंच, उसमें मोदी जी के हर एक भाषण में उनकी भाषण ही परिवारवाद से शुरू होता है, परिवारवाद पर ख़त्म होता है। खास करके जब मोदी जी यूपी और बिहार जैसे राज्यों में आकर जब परिवारवाद पर हमला बोलते हैं, तो लोगों के, आम जनता के दिल और दिमाग में एक चीज़ बस चुका है, परिवारवाद मतलब बस लालू मुलायम। क्योंकि किसी भी बात को, चाहे वो कितनी भी गलत हो, हज़ार तरीके से और हज़ार बार कह दिया जाए तो लोग उसी को सत्य मानने लगते हैं। आखिर हम लोगों के दिमाग में एक चीज़ ये उठना चाहिए, भाई परिवारवाद सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, कितना है, कैसा है, इस चीज़ को समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मान लीजिए 5 नंगे लोग हैं, तो हमें उसी को चुनना होगा जो कम नंगा है। कोई भी पार्टी, मैं तो परिवारवाद का मैं भी खिलाफ हूँ। क्यों? क्योंकि भाई ये शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही जगह हो, भाई सबको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब हर जगह परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है तो हम लोग उसी को चुनना चाहिए जहाँ कम हो। क्योंकि मान लीजिए अगर जैसे 5 नंगे लोग हैं तो हम उसी में से एक चुनेंगे जो कम नंगा हो, यानी जो चड्डी पहना हुआ हो। तो यही होता है। तो हमारा सवाल ये है, परिवारवाद आखिर सबसे बड़ा कहाँ है, किस लेवल तक है, किस हद तक है, इसको समझना। देखिए, आपको मैं छोटी सी बात बताता हूँ। मोदी जी जब परिवारवाद पर हमला बोलते हैं ना, तो सिंधे को भूल जाते हैं, सिंधिया को भूल जाते हैं। एनसीपी में से जो 100 ग्राम तोड़ लिए शरद पवार को वो भूल जाते हैं। बिहार में वो मांझी को भूल जाते हैं। और जब खास करके जब यूपी में आते हैं तो यूपी में वो जयंत चौधरी को भूल जाते हैं। उनके जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो खुद परिवारवाद की वजह से मठ में आए और मठ में आने की वजह से सांसद बने, और सांसद बनने की वजह से फेमस हुए और वह मुख्यमंत्री बने। वो यूपी में योगी जी को भूल जाते हैं, सिंधी और जयंत चौधरी को भूल जाते हैं, अनुप्रिया पटेल को भूल जाते हैं, राजभर को भूल जाते हैं, संजय निषाद को भूल जाते हैं। और कितने परिवारवाद भरे पड़े हुए। इनकी जो है लगभग 40 पार्टियों की, मतलब 40 पार्टियों के जो है अलायंस से इनकी पार्टी बनी है, एनडीए। तो आप लोग एनडीए में देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रश्रय परिवारवाद को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया है तो एनडीए ने दिया है, आज जो मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी लोग हैं यहाँ पर। क्योंकि मेरे भाई, परिवारवाद, अगर आप परिवारवाद के खिलाफ ही हो, तुम परिवारवाद वाले सदस्यों को क्यों अपने पार्टी में शामिल करा रहे हो? तो आपको ये, अगर आप परिवारवाद के खिलाफ हो तो क्यों ला रहे हो? शरद पवार उसको जेल जाना चाहिए था, वो आपकी पार्टी में आ गया, वो परिवारवाद का हिस्सा था। वहाँ भी वो चुनाव लड़ता, परिवारवाद था, यहाँ भी आपने ही उसे ले लिया। यूपी में भी शिवपाल यादव हैं, या क्यों आप उनके पीछे पड़े हो अपनी पार्टी में लेना? जब आप परिवारवाद में ही हैं तो यानी अगर वो आदमी वहाँ चुनाव लड़ रहा है तो परिवारवाद है, उसी को आप तोड़ मरोड़ कर अपने यहाँ ला रहे हो तो परिवारवाद नहीं है। किसको मूर्ख बना रहे हैं साहब? तो यही बात है कि परिवारवाद, अगर आप लोग थोड़ा सा अगर तर्क वितर्क लगाएंगे, क्योंकि हमें तर्क वितर्क लगाना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आज का जो समय चल रहा है हम लोगों का, जैसे होता है ना, जागरूक क्या होता है, जैसे आप अपने घर में सोए हुए हैं, तो अगर आप इस तरीके सो गए हैं, आपको कुछ पता नहीं है कि हमारे घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, तो इसका मतलब आप घोड़ा बेचकर सो हुए हैं, आपको कुछ ख्याल नहीं है। तो आप अपने घर में इस तरह से सोइए, कम से कम आपको इतना अंदाज़ा रहे कि हमारे घर में कौन घुसा, कौन निकला। तो यही बात है मेरे भाई, आप लोग अगर जागरूक रहेंगे, तर्क वितर्क करने की शक्ति रहेगी आपके पास, तो आने वाले समय में किसी भी नेता के बहकावे में नहीं आएंगे। क्योंकि जो सत्ता में है जो नेता, वो ये चाहता है कि हम क्या करें कि हमारी कुर्सी बनी रहे, हमारी कुर्सी कभी जाए नहीं। और वहीं विपक्ष क्या करता है कि हम ऐसा कुछ करें, ऐसे मुद्दे उठाएं जिससे आने वाले समय में हमें कुर्सी मिल जाए। तो ये चीज़ें हैं साथियों। तो अगर आप लोग देखेंगे, परिवारवाद का प्रश्रय, परिवारवाद को बढ़ावा सबसे ज़्यादा मोदी सरकार यानी भाजपा यानी एनडीए ने दिया है। आप लोग देखिए कितने सारे परिवारवाद वाले यहाँ पर भरे पड़े हैं। हर एक परिवार वाले को, जैसे उनकी पार्टी में आया ठेका लेकर कि हम आपको अपनी जाति का पूरा वोट ट्रांसफ़र करवाएंगे, आप हमें इतना सीट दे दीजिए। तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा सीट बंटवारा तो परिवारवाद में ही इनका हो गया। यहाँ पर लालू मुलायम की जो लोग बात करते हैं, यहाँ पर तो मान लीजिए घर के ही 1 2 लोग 3 लोग चुनाव लड़ते हैं, बाकी वहाँ आकर देखेंगे तो पूरा का पूरा परिवारवाद भरा पड़ा हुआ है। एनडीए जैसे मान लीजिए ये एनडीए है मोदी जी का, और यहाँ पर ये परिवारवाद, ये परिवारवाद, ये परिवारवाद, ये, तो इतने सारे परिवारवाद का एक समूह बन गया है। द सेट ऑफ परिवारवाद इज नोन एज एनडीए।
तो ये होता है चीज़ें साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि कहाँ। लेकिन क्या होता है कि आपको एक बात बताएं कि मोदी जी का ये जो परिवारवाद है, मोदी जी के या योगी जी के अपना कोई संतान नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा ना, लालू जी ने ये बयान दिया था कि मोदी जी को अपना क्यों संतान नहीं हुआ, इसलिए परिवारवाद पर बोलते हैं या ऐसे मुद्दे मतलब कहे थे। तब से मोदी जी के या उनके नेताओं को देखा होगा आप लोगों ने, एक टैग लाइन यूज करने लगे कि भारत मेरा परिवार। तो ठीक है भाई, हम मानते हैं कि आप सही हैं, आप मोदी जी अपनी जगह पे सही है, लेकिन उनकी जो पार्टी में क्या हो रहा है अगर उसे बढ़ावा देंगे, परिवारवाद को एक तरफ बढ़ावा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने जिससे ढिंढोरा पीट पीट कर कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, आज जिसको जेल में होना चाहिए था वो आपकी पार्टी में बैठा है, तो सवाल उठना तो लाजमी है। तो साथियों ये सब होते, इन सब पे अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब हम लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है केवल वोट की राजनीति के लिए।